हम सभी जानते हैं, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसे 8 महापराक्रमी नाम हैं जिन्होंने जन्म तो आज से हजारों वर्ष पहले लिया था, लेकिन वे आज भी अजर अमर रहकर आपके और हमारे बीच में अदृश्य रूप से जीवित हैं और कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा और आइए अब आपको उन 8 अजर अमर चिरंजीवियों का परिचय देते हैं। प्रथम चिरंजीवी हैं हम सबके प्रिय माता अंजनी के पुत्र हनुमान जी, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका तक पहुंच गए थे और उन्हें श्री राम का संदेश दिया था, जिससे प्रसन्न होकर सीता जी ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। हनुमान जी आज भी धरती पर जागृत अवस्था में वास कर रहे हैं और कलयुग के अंत तक वे धरती पर रहेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि कलयुग के अंत में वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का भी साथ देंगे, जैसे त्रेता युग में श्री राम का साथ दिया था। इसके बाद आते हैं श्री परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इनका उल्लेख हमें रामायण और महाभारत दोनों ही महाग्रंथों में मिलता है। ये भगवान शिव के महान भक्त थे और शिव की भक्ति से ही इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। श्री परशुराम कलयुग के अंत में कल्कि को शिक्षा देंगे और उसके बाद पुनः नारायण में समाहित हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं राजा बलि, जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। राजा बलि की उदारता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें यह वरदान दिया था कि राजा बलि अमर रहकर पाताल लोक में वास करेंगे। जब भी भगवान विष्णु पाताल लोक में शयन करते हैं, तब द्वारपाल बनकर राजा बलि वहां पहरा देते हैं। कलयुग के अंत तक अमर रहकर राजा बलि कल्कि के चारों ओर पहरा देंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद आते हैं अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां अन्य महापुरुषों को अमरता का वरदान मिला है, वहीं अश्वत्थामा को अमरता श्राप के रूप में मिली है। युद्ध के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर छल से द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसके बाद पांडवों को अपने पीछे आता देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को लगा। तब श्री कृष्ण ने उस शिशु के प्राणों की रक्षा की थी और अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था कि वे सदा के लिए घायल अवस्था में धरती पर भटकते रहेंगे। मान्यता है कि कलयुग के अंत में कल्कि से क्षमा मांगने के बाद ही अश्वत्थामा को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आता है विभीषण का नाम, जिसने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया था और श्री राम की शरण में आ गया था। तब रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी और उसे अमर रहने का वरदान दिया था। मान्यता है कि वे कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे और अधर्म के विरुद्ध कल्कि का भी साथ देंगे। इसके बाद आते हैं महान विद्वान वेद व्यास जी, जिन्होंने चारों वेद और 18 पुराणों की रचना की है। उन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। मान्यता है कि आज भी पृथ्वी पर घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं को अपनी रचनाओं में लिखते आ रहे हैं और कलयुग के अंत में वे कल्कि के महान अवतार के बारे में अपनी रचनाओं में लिखेंगे। इसके बाद आते हैं ऋषि मार्कंडेय, जो अल्प आयु के थे। उनकी आयु बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर उसका जाप किया था, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। और अब अंत में आए हैं श्री कृपाचार्य, जो महाभारत में कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वे परम तपस्वी थे, इसलिए उन्हें अपने तप के बल से अमर माना जाता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कमेंट्स में हमें जरूर लिख भेजें और युग कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।